नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर पर है इस शक्ति का हाथ, और जब तक इनका हाथ आपके सर पर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी सही ढंग से सही पटरी पर चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किस शक्ति का हाथ हमारे सर पर है, और जब ऐसी शक्तियाँ हमसे जुड़ रही हो तब हमें इन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन गलतियों से दूर रहना चाहिए, वो सब आज वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस शक्ति से आपका परिचय भी करवाएंगे। थोड़ा सा समय आप हमें अवश्य दीजिए और हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो बिना देर लगाए हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे ही भक्त जय माता दी लिखिएगा। उनके सारे बिगड़े काम अब बनने वाले हैं। देखिए, आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में आपको कई प्रकार के संकेत यहाँ पर प्राप्त होंगे, जिसमें से एक संकेत ये हो सकता है कि अचानक से रात्रि में 2 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाए और एकदम से आपकी नींद खुलेगी और आप पुनः बिस्तर में सो जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि रात्रि में मैं उठा था, लेकिन गलती आपने क्या कर दी? गलती आपने कर दी पुनः सोकर। वास्तविकता में ये देवी शक्तियाँ जो कि आपके घर पर आशीर्वाद बनाकर बैठी है वही आपको उठाती है, क्योंकि 2 से 5 का समय होता है अमृत वेला का समय। यहाँ पर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो पूरी तरह से गायब होती है और सकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती है। तो वो जो देवी शक्तियाँ होती है जिनका हमारे घर पर हाथ है वो हमें उठाती हैं, हमें कहती है कि उठो, और हम उठ जाते हैं। हमारे मन में ख्याल आता है तो हम उठ जाते हैं, लेकिन वो चाह रही है कि हम उस समय भगवान का नाम लें। वो चाह रही है हम उस समय मंत्रों का जाप करें। वो देवी शक्तियाँ चाह रही है कि उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें जो भी हमारी मनोकामना है, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यानी कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपके अच्छे के बारे में सोच रहा है। तो आइंदा दोस्तों, जब भी रात्रि में 2 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो आपको पुनः सोना नहीं है, बल्कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन लगे भगवान का नाम जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए, या हरिओम बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, राधे राधे बोलिए, और बाद में भगवान को अपनी मनोकामना बोलकर सो जाइए। गारंटी के साथ कहते हैं बहुत जल्द आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही साथ जिस शक्ति का आपके घर पर हाथ है उनके आशीर्वाद से आपके घर में जो कलेश होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, पारिवारिक विखंडन होता था, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन सावधानी आपको क्या बरतनी होगी वो आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ज़िंदगी में दोस्तों कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग काम धंधों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो घर को साफ स्वच्छ नहीं रखते, पूजा पाठ नियमित तौर पर नहीं करते, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए होते हैं, कई समय से घर में झाड़ू नहीं लगी होती, पोछा नहीं लगा होता, मकड़ी के जाले ढेर सारे हो जाते हैं, और घर में इतनी गंदगी होती है मानो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसका ठहरने का मन ना करे। तो सोचिए भगवान फिर आपके घर में कैसे आएंगे, देवी शक्तियाँ फिर आपके घर में कैसे आएगी। तो यह आपकी एक बहुत बड़ी भूल है जिन्हें आपको सुधारना है। और इसके विपरीत अगर आपकी घर की महिलाएं संस्कारवान हैं, जो सुबह बहुत अच्छे से आपके घर को स्वच्छ बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है, रोज़ाना सुबह जल्दी उठती है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है, और आपका साफ स्वच्छ घर है जहाँ पर किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं होता, तो बहुत बढ़िया रिटर्न आपकी ज़िंदगी में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया परिणाम आपके हित में यहाँ पर मिल जाएंगे। बस दोस्तों, आपको करना इतना है कि अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना है, क्योंकि आपके घर पर शक्ति का हाथ तभी होगा जब आपका घर उनके लायक होगा, उनके आशीर्वाद के लायक होगा, उनके प्रवेश के लायक होगा। अगर आपने यह भूल करी तो बाद में अपनी
जो बर्बादी है या यूँ कहे तो आपका जो आगे भविष्य है उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। आगे वीडियो और भी गंभीर है, बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करने वाले हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। अंत में 2 उपाय भी आपको देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, सावधानी आपको हमने बता दी है। अब हम बात करते हैं व्यापार की। काफ़ी समय से कुछ लोगों के व्यापार में यहाँ पर मंदी देखी जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि व्यापार अब गति पकड़ेगा भी या नहीं पकड़ेगा। उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सामान यूँ कहे तो उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा था। तो अब व्यापार में आपके उछाल आएगा। देवी माँ के आशीर्वाद से आपके व्यापार में एक बढ़िया सा उछाल आने वाला है। लेकिन आपका जो दुकान है या गल्ला है उसके अंदर आपको हल्दी की एक गांठ जरूर रखनी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इससे आपको काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आप चाहे तो गोमती चक्र रख सकते हैं, कुछ कौड़ियाँ रख सकते हैं, बहुत बढ़िया फल आपके व्यापार में देखने को मिलेंगे। और श्री यंत्र की स्थापना अगर करेंगे तो और भी बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। सीधा माता लक्ष्मी का खास आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अब बात दोस्तों अगर विद्यार्थियों की करें तो जैसा ग्रह गोचर बन रहा है, जैसी देवी माँ की कृपा बन रही है, उस आधार पर आपको राह भटकने से बचना है। अभी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब हम हद से ज़्यादा अच्छे काम करने लगते हैं तो परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक यानी अपने आप बिगड़ने लगती हैं। हमारी परिस्थितियाँ इस तरह से बिगड़ती है मानो वो जानबूझकर हमसे बुरे काम करवाना चाहती हो। लेकिन जो इंसान उस समय भी तस से मस नहीं होता और सदैव सत्कर्मी बना रहता है और हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है, उसका बाल भी बाका बुरी परिस्थितियाँ नहीं कर पाती। और ये सब भगवान की परीक्षाएं होती है। जब हम बुरा काम करने जाएंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप कुछ भी काम करके देखिए बुरा, काफ़ी आसानी से वो काम हो जाएगा। इसी के विपरीत जब हम कोई पुण्यकारी काम करने जाएंगे, बहुत अच्छा काम हम करने जाएंगे, तो वहाँ हम देखते हैं वो काम बिगड़ जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा रोक टोक लगती है या बहुत प्रयास के बाद वो काम बनता है। तो यही दोस्तों जीवन की अभिलाषा है, यही जीवन का नियम है कि कुछ अच्छा करने जाएंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी और बुरा करने में तो क्या कि किसी का जाता है। लेकिन कर्मों की मार से न तो कोई बच पाया है और न ही बच पाएगा। इसलिए हमेशा मेहनत करें और अपने हर काम को सफल बनाएं और पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, ताकि आपके ऊपर कोई विपत्ति भी आए तो आपके पुण्य कर्म आपके आड़े आ जाए। आने वाले समय में देवी माँ का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए सदैव भगवान के नाम जाप में आप लीन रहें और जो गायत्री मंत्र होता है उसका निरंतर आप स्मरण करें 108 बार। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देवी माँ का जो आशीर्वाद है, जो हाथ है, वो आपके घर पर है। तो अपने घर को एक सही घर बनाना है जहाँ पर रोज़ाना भगवान की पूजा होती हो। सुबह के समय आपको एक कटोरी में या किसी भी पात्र में थोड़े बहुत कपूर की टिकिया लेनी है और उस पर 2-3 लौंग रखनी है, उसे जलाना है और देवी माँ की आरती उतारनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो धुआं है वो घर के कोने कोने में फैलाना है, उसका धुआं सूंघना भी है। इससे आपके अंदर के विकार दूर होंगे। और घर के कोने कोने में अगर आप धुआं करेंगे तो यकीन मानिए जो घर में नकारात्मक शक्तियाँ होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कई बार हमारे घर में देवी शक्तियाँ इसलिए भी नहीं आती क्योंकि हमारे घर में नकारात्मकता होती है। तो हमें नकारात्मकता को भी मिटाना होगा और उसके लिए आपको ये उपाय करना होगा। अगला जो हम उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों वो और भी खास है और भी शानदार है। आपको क्या करना है, आपको पीले रंग का या सफ़ेद रंग का एक चौकोर कपड़ा लेना है। उसके अंदर 1.25 किलो साबुत चावल डालने हैं। साबुत चावल का मतलब क्या होता है, ऐसा अक्षत, ऐसा चावल जिसका कोई भी दाना खंडित ना हो। अब इसमें 2-3 सिक्के आप डाल दीजिए और इसकी एक पोटली बनाइए। उस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, देवी माँ के सामने बैठिए, चाहे माँ लक्ष्मी के चाहे माँ दुर्गा के, जैसी आपकी श्रद्धा, माता रानी सब एक ही है। अब आप मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। आपके हाथ में पोटली है। अब अपनी मनोकामना भी रखिए। अब वो पोटली अभिमंत्रित हो चुकी होगी। आपको 5 माला जप करना है, यानी 108 5 बार। अब उस पोटली को आपको अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। यह काफ़ी चमत्कारिक उपाय है और इसे करने के बाद आपकी तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं होगी। और जिस भी व्यक्ति ने ये उपाय सच्चे मन से किया है उसका बेड़ा पार माता रानी ने जरूर किया है। बस आपको घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और हो सके तो लहसुन प्याज भी आपको अवॉइड करने हैं।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बहुत अहम जानकारी हमने आपको प्रदान की है। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना आप न भूलें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।